नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आप ही के YouTube चैनल पर। दोस्तों, ये जो मैं वीडियो आज बना रहा हूँ ये है आपका OBD1 OBD2 से रिलेटेड। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आ रहे थे कि जो लोग पूछ रहे थे, आप ही सब पूछ रहे थे कि OBD2 क्या होता है, OBD1 क्या होता है, क्या इनकी फंक्शनैलिटीज हैं, क्या किस तरीके से ये काम करता है, क्या OBD2 किट लेना जरूरी है, OBD1 किट काम नहीं करेगी। CNG किट के बारे में अगर मैं बताऊं, और CNG किट के बारे से अलग भी अगर मैं बताना चाहूं आपको, तो हर एक गाड़ी में आजकल OBD यानी कि OBD2 जो है नए सिस्टम्स में दिया गया है। OBD का क्या काम है और इसको किस तरीके से यूज करना है, और आपको मैं लाइव रीडिंग्स दिखाऊंगा। OBD लगा करके, OBD चला करके दिखाऊंगा, यानी कि स्कैनर लगाने के बाद कितना रीडिंग आता है, क्या क्या उसका काम होता है, क्या क्या फंक्शनैलिटीज चेक कर सकते हैं उससे। ये सभी चीजें आज आपको इस वीडियो के माध्यम से जानने को मिलेगी। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूंगा कि चैनल अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको टाइम टू टाइम इस चैनल पर देखने को मिलती रहेंगी। दोस्तों, वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर इस समय पे मार्केट में OBD1 और OBD2 ये दो चीजें हैं समझने के लिए। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं कि OBD है क्या। देखिए, OBD होता है ऑन बोर्ड डायग्नोसिस। इसका क्या मतलब है? अब देखिए, ऑन बोर्ड डायग्नोसिस का मतलब होता है कि जब गाड़ी में किसी तरीके की अगर कोई आपको प्रॉब्लम जांचनी हो, या गाड़ी किस तरीके से आपकी बिहेव कर रही है, क्या उसका ऑयल सेंसर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्या उसका ऑयल और फ्यूल और एयर का मिक्सचर कितना जा रहा है, आपकी गाड़ी धुआं कितना दे रही है, आपकी गाड़ी में किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये सभी चीजों को जांचने के लिए है OBD बनाया गया है, जिसको कहा जाता है OBD स्कैनर। आपकी गाड़ी को पूरी स्कैन करने के लिए बनाया गया है OBD, ऑन बोर्ड डायग्नोसिस सिस्टम। तो इसमें OBD1 क्या है? OBD1 एक पुराना मेथड है जो कि वायर्ड कनेक्शन से काम करता है। पहले क्या था कि जब हम गाड़ियों को चेक करते थे, या कोई भी मैकेनिक या कंपनी चेक करती थी गाड़ी में क्या फॉल्ट है, डैशबोर्ड लाइट को देख करके, या फिर डैशबोर्ड लाइट अगर नहीं जल रही है और दूसरे माइनर या और मेजर फॉल्ट्स अगर निकालने हैं तो किस तरीके से निकाले जाते थे, वो OBD स्कैनर लगाया जाता था, जिसकी जगह भी मैं बताऊंगा किस तरीके से कहां पे लगाया जाता है और किस तरीके से काम करता है ये भी बताऊंगा। तो OBD1 जो होते थे ये वायर्ड वाले होते थे, जो कि वायर कनेक्शन जिसके लिए जरूरी होता था। ये वायर से लैपटॉप से कनेक्ट होते थे और उसके बाद रीडिंग्स बताते थे, बट ये बेसिक फंक्शनैलिटीज के साथ आते थे। और 1996 से पुरानी गाड़ी जो चलती थी उनके ऊपर ज्यादा बेहतर तरीके से काम करते थे। और तो और मैं बताना चाहूंगा कि OBD1 जो थे, एक गाड़ी का अगर आपने ले लिया, यानी कि एक ब्रांड के लिए आपको लेना है, तो आपको दूसरे ब्रांड पर वो OBD काम नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल, आपने OBD1 स्कैनर लिया है मारुति कार्स के लिए, तो वो आपकी Hyundai पे काम नहीं करेगा, टोयोटा पे काम नहीं करेगा, उसको आपको मारुति पे ही चलाना पड़ेगा। मारुति की ही रीडिंग्स वो बताएगा सभी गाड़ियों की। तो ये होता है काम OBD1 का। अब जान लेते हैं OBD2 क्या है। देखिए, OBD2 OBD1 का ही एक अपग्रेडेड वर्जन है। एक छोटा सा स्कैनर होता है जो कि वाईफाई और ब्लूटूथ से आपके फोन से, आपकी डिवाइस से कनेक्ट हो जाता है और सारी रीडिंग्स ट्रांसफर करता है आपकी डिवाइस पे, आपके लैपटॉप या मोबाइल पे। तो आप बिना किसी वायर के देख सकते हैं कि गाड़ी में क्या क्या इश्यूज हैं, या गाड़ी में क्या क्या जो है चीजें प्रॉपर तरीके से मेजरमेंट कर सकते हैं कि किस तरीके से फ्यूल जा रहा है, क्या ऑक्सीजन सेंसर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, कूलेंट कितना है। ये सभी चीजें आपको पूरी गाड़ी की स्कैनिंग आप जान सकते हैं अपनी लैपटॉप या मोबाइल की स्क्रीन पर। और ये 1996 से ऊपर की जो भी गाड़ियां बनी थी उसमें OBD2 दिया गया था बाय डिफॉल्ट गाड़ियों में। इसके लिए एक और बेनिफिट ये है कि अगर आप OBD स्कैनर खरीद लेते हैं, OBD2 स्कैनर, तो आपको वो एक ही स्कैनर सभी गाड़ियों पे काम करेगा, चाहे वो टोयोटा की हो, Hyundai की हो, टाटा की हो, मारुति की हो, या किसी भी तरीके के ब्रांड हो। तो इसमें एक बेनिफिट ये है कि ये आपको डीप रीडिंग्स बताता है। एक बिल्कुल जो है डीप में जाकर के स्टडी आप कर सकते हैं, इंजन से रिलेटेड अपनी पूरी गाड़ी को स्कैन कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फंक्शनैलिटीज होती हैं। इसको आपको वायर से कनेक्ट नहीं करना पड़ता, ये डायरेक्ट वाईफाई और ब्लूटूथ से आपके डिवाइस से कनेक्ट होगा और बहुत बेहतरीन और बहुत एक्यूरेट तरीके से आपकी गाड़ी की रीडिंग्स, आपकी गाड़ी का डेटा जो है वो बताता है।
ताकि आप एक छोटे से छोटा माइनर फॉल्ट भी आसानी से पकड़ पाएं और आपकी गाड़ी को रेक्टिफाई कर पाए आपका मैकेनिक या सर्विस सेंटर। तो ये फर्क होता है OBD1 और OBD2 में। आशा करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, आज मैं आपको ये दिखा देता हूं लाइव एग्जांपल कि OBD2 काम कैसे करता है, कहां पर ये लगाया जाता है और किस तरीके से इसको यूज करना होता है, क्या क्या मॉनिटर, क्या क्या सेंसर्स, क्या क्या ये रीडिंग्स हमको बताता है कि क्या क्या इंजन्स में चल रहा है। तो दोस्तों, चल लेते हैं आगे और देखते हैं कि किस तरीके का होता है। मैं आपको OBD2 स्कैनर भी दिखा लेता हूं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये है OBD2 स्कैनर। ये एक छोटा सा बॉक्स है, इसी का सारा खेल है और ये वाईफाई से कनेक्ट हो जाता है आपके लैपटॉप या मोबाइल डिवाइस से। इसमें आप सारी चीजें देख सकते हैं कि O2 सेंसर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एयर फ्यूल का मिक्सचर कितना जा रहा है, आपकी गाड़ी की पूरी स्कैनिंग आप इससे कर सकते हैं। OBD2 स्कैनर है ये, कुछ इस तरीके का दिखता है और ये कहाँ लगेगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये स्कैनर है, इसको लगाना है अपने कार के डैशबोर्ड के नीचे। मैं आपको जगह दिखाता हूं। तो देखो, ये OBD जैक है जहां पर ये स्कैनर लगाया जाता है। ये आप देख सकते हैं ब्लैक कलर का। हाँ, इसमें हमें ये लगाना है। तो गाइज, ये इस तरीके से यहाँ पे लगेगा और आपकी गाड़ी की पूरी स्कैनिंग आपको दिखाएगा। ये ऑन हो चुका है। अब हम चलते हैं मोबाइल स्क्रीन की तरफ और देखते क्या क्या रीडिंग्स ये आपको देख सकते हैं इसमें। तो देखिए, यहाँ से आपको ये कनेक्ट करना है वाईफाई अपने मोबाइल का या फिर लैपटॉप का ऑन करना होगा। उसके बाद ये स्कैन करेंगे आप। तो ये सबसे ऊपर आ रहा है वाईफाई OBD2, ये कनेक्ट हो जाएगा। अब आपको बैक जाना होगा और इसके यूजर इंटरफेस इसका है। इसका एक ऐप है जो कि कंपनी से ही मिलता है, जो कि पेड ऐप है। इसी के साथ इसका यूजर ID पासवर्ड के साथ ऑटो जूप का। तो देखिए, ये लाइव डाटा हो रहा है आपका, कनेक्ट हो रहा है OBD2। ये एक मेजर कर रहा है और रीड कर रहा है आपकी गाड़ी को। तो ये कनेक्ट हो गया और देखिए ये डेटा रीड कर रहा है और क्या क्या डेटा अभी रीडिंग में चल रहा है। देखिए आप, यहाँ पर कनेक्टेड आ गया और ये डेटा उसने दिखा दिया है कि लोड वैल्यू कितनी है, कूलेंट टेम्परेचर कितना है, आप देख सकते हैं। और ये ऑक्सीजन सेंसर, ये बैंक 1, ओके, ऊपर का सेंसर है। अच्छा, ये ऊपर का सेंसर है, लॉन्ग टर्म सेकेंडरी ऑक्सीजन सेंसर है। ये इनटेक मैनिफोल्ड में कितना प्रेशर जा रहा है फ्यूल का, इंजन का RPM कितना है। अभी स्पीड नहीं है, गाड़ी चल नहीं रही है तो इसलिए स्पीड नहीं दिखा रहा आपको। ये आपको RPM है गाड़ी के, ये देखिए। तो ये कुछ है और बैक जाके देख लेते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, देखिए जैसे कूलेंट टेम्परेचर कितना है इस समय का, ये आपको पता चलेगा। फिर उसके बाद एयर फ्यूल का मिक्सचर कितना 1.6 जा रहा है, ये जा रहा है आपका। ये जो धीरे धीरे ये वैल्यू चेंज हो रही है, गाड़ी जो है खुद से सेंस कर रही है। यानी कि इस समय गाड़ी मेरी CNG पे है तो CNG का ECU सेंस कर रहा है ये कि इसको गाड़ी को कितनी रिक्वायरमेंट है, कहाँ पर क्या है। तो ये रीडिंग्स ये है, ये इस तरीके की रीडिंग्स आपको दिखाई देंगी। ये बहुत ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए और बहुत माइनस में बहुत ज़्यादा मतलब वो भी नहीं जानी चाहिए। अभी देखेंगे आप, जैसे जैसे मेरा AC स्टार्ट होता है, क्योंकि मैंने AC एक पॉइंट पे करके रखा है, जैसे मेरा कंप्रेसर बीच में बंद होगा, एयर फ्यूल का मिक्सचर कम हो जाएगा जाना, फ्यूल कम जो है खपत होगी। और जैसे ही AC मेरा कंप्रेसर स्टार्ट होगा दोबारा से, फिर से ये रीडिंग ऊपर बढ़ाना शुरू कर देगा। ये इंजन के RPM है, व्हीकल स्पीड 0 है अभी। इनटेक एयर टेम्परेचर, यानी कि जो एयर टेम्परेचर जो इनटेक मैनिफोल्ड में जो जा रही है एयर, वो कितनी जा रही है, एयर फिल्टर से होने के बाद कितने डिग्री पर उसका मतलब उसका जो टेम्परेचर है वो कितना डिग्री, ये आप देख सकते हैं इसमें 67 डिग्री। इसी तरीके से थ्रॉटल बॉडी है और कुछ है, बहुत सारी इसमें चीजें हैं। ECU का वोल्टेज कितना है, 12 वोल्ट 13 वोल्ट के लगभग ECU काम कर रहा है। ये CNG का ECU काम कर रहा है क्योंकि इस समय CNG पर है। जैसे ही मैं इसको पेट्रोल पे शिफ्ट करूंगा, ये पेट्रोल की रीडिंग देना शुरू कर देगा। ये आप देख सकते हैं, वार्म अप सिंस ECU रीसेट 45, आपका डिस्टेंस सिंस MIL एक्टिवेटेड। बहुत सारी रीडिंग्स है इसमें जो आपको ज़्यादा पता भी नहीं होगी। O2 ऑक्सीजन सेंसर 99.2, मतलब कितना परसेंटेज चल रहा है उसमें अभी ऑक्सीजन, और ये कुछ रीडिंग्स आपको देखने को इसमें मिलेगी।
ये सभी कुछ आप उससे जज कर सकते हैं आपके OBD2 सेंसर से। देखिए बहुत सारी रीडिंग्स ऐसी हैं जो मेरे को नहीं पता, जो सिर्फ और सिर्फ इसके मारुति के सर्विस सेंटर या जो टेक्नीशियन है उनको पता होती है। तो ये सब इससे आप पूरी गाड़ी को स्कैन कर सकते हैं। ये कुछ रीडिंग्स है, कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पर क्या इश्यू है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, ये सभी चीजें आप जान सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, मेरी हमेशा से ये कोशिश रहती है कि आप नॉलेजेबल बने, आप तक जानकारी सटीक पहुंचाई जाए ताकि आप जानकार बन सकें किसी भी चीज के, कहीं आप धोखा ना खा सकें। कहीं ऐसा है ना, जब तक आपके पास जानकारी नहीं होगी, इंफॉर्मेशन नहीं होगी, तब तक ही कोई दूसरा आपको बेवकूफ बना सकता है ना। जब आपके पास सटीक इंफॉर्मेशन होगी, जानकारी होगी, तो आप भी सामने वाले को टोक के कह सकते हो भाई ये क्या कर रहा है, ये गलत कर रहा है, ऐसे ही नहीं, इसको ऐसे करना है, मुझे पता है। तो जब तक पता ही नहीं होगा, जब तक ये अंधेरे में रहा जाता है, और जब पता चल जाता है तो फिर कोई अंधेरे में रहने की जरूरत नहीं होती है। इसीलिए आपको मैं चाहता हूं कि आपको हर एक चीज आप तक पहुंचाऊं, जो मेरे पास है या जो मेरी जानकारी है, सटीक इंफॉर्मेशन है, वो आप तक पहुंचनी चाहिए। इसीलिए मैं वीडियोस बनाता हूं और आप तक ये जानकारी शेयर करता हूं। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा। और हाँ, चैनल अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक भी कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों मिलता हूं जल्दी ही किसी अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सुरक्षित चलें।